नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो सूरत में कल हुआ, तो ये जिस घटना चंडीगढ़ की याद दिला गया। तो चंडीगढ़ में क्या हुआ था कि चंडीगढ़ के जो मेयर चुनाव थे, तो उसमें काउंसलर लोग वोट देते हैं। तो काउंसलर जो जितने भी थे, तो उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो काउंसलर थे, तो गठबंधन कर लिया था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। तो उनके कुल मिला के 20 काउंसलर थे, मतलब 20 वोट। और भाजपा के पास में कितने वोट थे? करीब 14 वोट, और प्लस जो सांसद होता है चंडीगढ़ का, वो भी वोट दे सकता है, तो 15 वोट। तो कौन जीतेगा? तो सीधी सी बात है कि जो गठबंधन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, वो जीतेगी। लेकिन चुनाव में कौन जीता था? भाजपा जीती थी। और क्या वजह थी कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह, उसने कैमरे के सामने, मतलब क्या है कि कैमरा लगा हुआ था, सीसीटीवी कैमरा, तो उसके बावजूद उसने क्या किया था कि वहां पे बैलेट पेपर पे चुनाव हुए थे, तो बैलेट पेपर पर निशान लगा के उसको इनवैलिड करता गया, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के काउंसिलर लोगों ने जो वोट दिया था। और इस तरह से 8 वोट उसने कैंसिल किए और भाजपा को जिता दिया था। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और चंद्रचूड़ साहब ने इसकी सुनवाई की और तुरंत पूरा सब देख के और फैसला कर दिया। जो सीसीटीवी का फुटेज था, तो उसमें साफ दिख रहा था कि वो धांधली कर रहा था, ये गलत निशान लगा लगा के इनवैलिड कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला चुनाव आयोग का था, मतलब रिटर्निंग ऑफिसर के हिसाब से, कि भाजपा का कैंडिडेट मेयर बनाया गया, तो उसको निरस्त कर दिया फैसला। और अनिल मसीह को सजा भी होगी, तो उसका सुनवाई चल रहा होगा, क्या सजा होगी। तो ये पूरा मामला हुआ था एकदम, मतलब दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या। तो अभी सूरत में क्या हुआ? सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने नामांकन भरा और उसके बाद में उसमें नामांकन में 4 लोगों के गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में क्या हुआ कि जब नामांकन का वेरिफिकेशन के लिए जो चुनाव आयोग का आदमी होता है, तो उसने बुलाया 4 लोगों को कि उन्होंने वहां पे हस्ताक्षर किए हैं, तो वो वहां मुकर गए। अब वो मुकर गए तो नामांकन निरस्त हो गया। उसके बाद में जो अल्टरनेटिव कैंडिडेट होता है, जैसे कि कोई पार्टी है, तो उसमें ये बंदोबस्त होता है कि अगर एक कैंडिडेट का किसी वजह से नामांकन निरस्त हो जाएगा, तो दूसरा का नाम आप भर लो, तो वो भी निरस्त हो गया। और उसके बाद में जादू देखिए कि वहां पे 11 पूरे कैंडिडेट लोगों ने नामांकन भरा था, उसमें एक बसपा का भी था। तो मतलब कांग्रेस का एक निरस्त हो गया और भाजपा का एक कैंडिडेट, मतलब 9 कैंडिडेट जो थे वो भी वहां चुनाव में थे, इंडिपेंडेंट मिला के। और 9 के 9 जो है वो सबने अपना नामांकन वापस ले लिया और निर्विरोध चुन गए जो भाजपा के प्रत्याशी थे, मुकेश दलाल। तो ये इस तरीके से, मतलब खुले आम इतना बड़ा चुनाव, मतलब लोग, इससे बड़ा चुनाव तो देश में होता नहीं है। लोकसभा का जो चुनाव होता है, वो देश का सबसे बड़ा चुनाव है। और वहां पे जिस तरीके से ये सब हुआ मामला, तो ये क्या बताता है कि मोदी चाहते हैं कि चुनाव ना हो। जो ऐसे सुनने में भी आता है कि लोग मतलब बोलते हैं कि 2024 चुनाव हो गए, मोदी जीत गए, तो आगे से चुनाव नहीं होंगे। अब वही बताइए कि जो सूरत की जनता है उसका क्या दोष था? उनको तो चुनाव करने का हक था ना, तो हक तो छीन लिया गया। अब चुनाव ही नहीं होंगे। पहले से ही वो चुनाव आयोग ने सर्टिफिकेट भी बांट दिया जो भाजपा के कैंडिडेट थे मुकेश दलाल को। तो ये बहुत बड़े लेवल पर ये धांधली है कि कैसे ऐसे हो सकता है कि 9 कैंडिडेट अपना नामांकन वापस कर ले, एक कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है, तो उसके जो गवाह है वो मुकर जाए, और जो अल्टरनेटिव कैंडिडेट है उसका भी नामांकन रद्द हो जाए।
ये देश में हो रहा है, ये मोदी जी का जो सिस्टम है तो उसमें ऐसे काम होता है। चुनाव आयोग जो है वो मोदी जी जो भी बोलते हैं उस पर ठप्पा लगाने का काम करता है। जैसे प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा हमारे देश में ओहदा होता है, लेकिन उसका काम क्या होता है तो सिर्फ ठप्पा लगाना। ये जो भी संसद से कानून बन गया तो राष्ट्रपति ठप्पा लगा देता है बस। तो वही चीज अभी चुनाव आयोग ऐसी हो गया, मोदी जी डिसीजन ले लेंगे और चुनाव आयोग ठप्पा लगा देता है। तो ऐसे तो लोकतंत्र हो गया काम, लोकतंत्र का तो ये दिखता है इस तरह का। तो अब क्या होगा, तो अब ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जाए कांग्रेस। तो वैसे तो बहुत लंबा चलता है ये सब, जल्दी फैसला आता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मामला जो है वोट की गिनती का नहीं है, कोई और भी इशू नहीं है, सीधे सिर्फ नामांकन का है, तो शायद जल्दी फैसला कर दे सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि अभी जो चुनाव चल रहे हैं इसी बीच कर दे, 1 हफ्ते 10 दिन में, ये हो सकता है और होना भी चाहिए। तो उससे सुधार हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है, उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। और ये इस तरह की चीजें हो रही है, इस पे लगाम भी लगेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट सही फैसला ले, जल्दी कार्रवाई करे, तो ये हो सकता है।